कि हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल थर्ड में कहता है इफ़ एल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशंस टू द होरिजन ऑफ द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी। ये कहता किसी कैटेनरी का कोई कॉमन कैटेनरी है हमारे पास, ठीक। वो कहता है अल्फा बीटा वहाँ कौन है उस कैटेनरी के किसी पोर्शन पर। पोर्शन मतलब कोई भी एक भाग ले लिया गया, ठीक है। तो टेंजेंट जो कोण बना रही है वो है एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए पोर्शन, उस पोर्शन के सिरों पर, ठीक। एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द पोर्शन, और एल उस पोर्शन की लंबाई है जिस पर ये टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। सो दैट हाइट ऑफ द वन एक्सट्रीमिटीज अबोव दी अदर। ये कहता हाइट बतानी है एक एक्सट्रीमिटीज की दूसरे एक्सट्रीमिटीज से। हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस हो गई, ठीक। तो वो बतानी है कि इतनी होगी, ठीक। तो द टू एक्सट्रीमिटीज बीइंग वन साइड ऑफ द वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। वो कहता है टू एक्सट्रीमिटीज में से बीइंग ऑन वन साइड ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। तो वर्टेक्स के एक तरफ है वो दोनों पोर्शन, ठीक है। तो सपोज कर लेंगे ये कि हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। इससे कैटेनरी लटकी हुई है इस टाइप से। तो ये कोई कैटेनरी बनी हुई है, ठीक। ये कैटेनरी हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लिया कि हमने ए बी और ये लोएस्ट पॉइंट कौन सा सी, ये कोई कैटेनरी है, ठीक है। अब इस कैटेनरी का कोई पोर्शन हमने लेना है। तो कोई पोर्शन मान लो कि यहाँ से एक ये वाला पोर्शन लेट कर ले रहे हैं कि ए, और ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है। इस पोर्शन को नाम दे दो ए डी मान लो, ठीक है। तो ए डी एक पोर्शन है हमारे पास, इसकी लंबाई क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी लंबाई कितनी है एल। तो ए से डी तक की लंबाई एल है, ठीक है। अच्छा नीचे ये सी लोएस्ट पॉइंट है, इधर टेंशन क्या होगा टी नोट। अभी कहता है इन दोनों पोर्शन पे जो ये पोर्शन लिया कैटेनरी का, तो पहले पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन बना रही है, ये अल्फा इंक्लिनेशन बना रही है, ठीक है। तो अल्फा ये वाला कोण हो गया। और दूसरे की बात करें तो ये दूसरा वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी हमने कौन से पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर, ये वाली। तो ये जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, बीटा है। पोर्शन हमारा फिर से नोट करेंगे ए डी है, ठीक है। अब कैटेनरी यहाँ से ए से लेके कहाँ तक है, सी लोएस्ट पॉइंट तक। तो डी बिंदु पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस चाहिए होगी, ए बिंदु पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस चाहिए होगी। सपोज कर लो ये डिस्टेंस कितनी है, एस है, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 कोमा y1, ठीक है। और बी इस डी पॉइंट के, जो ये डी पॉइंट लिया मैंने, इस डी के कोऑर्डिनेट हैं x2 कोमा y2। तो जैसे मैंने आज बताया था अगर दो पॉइंटों के बीच की तुम्हें दो डिस्टेंस होती हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस होगी बीच की। ये डिस्टेंस कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कौन सी होगी, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल होती है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 वर्टिकल होगी। तो हमें डिस्टेंस बतानी होगी, ऊपर कौन है y1 ज़्यादा है, y2 कम है, तो y1 माइनस कितना होगा y2, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। कहता है लेट ए बी सी बी ए कैटेनरी, ठीक है। ए बी सी कोई कैटेनरी है, ठीक है। सी बी द क्या है ये लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। एंड लेट सपोज कर लेंगे कि ए डी, ये जो पोर्शन है हमारे पास ए डी, बी द पोर्शन, ये कोई पोर्शन है ऑफ लेंथ, कितनी लंबाई है इसकी, ए डी बराबर है किसके, एल के, ठीक है। ए डी बराबर है एल के, ये दे रखा है इसने, ठीक। फॉर वेयर टेंजेंट, जो टेंजेंट है हमारे पास एट ए एंड डी मेक्स एन एंगल, क्या क्या कोण बनाती है, अल्फा कोमा बीटा विद हॉरिजॉन्टल, किससे बनाती है ये, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। देन अब सपोज कर लेंगे देन लेट x1 कोमा y1, चाहो तो इसे x2 कोमा y2 कह लो, इसे x1 कोमा y1। अब मुझे जो निकालनी है वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच में, टोटल y1 में से y2 घटा देंगे, और तुम उसे अगर y2 कहोगे इसे y1 कहोगे तो y2 में से y1 घटा देंगे, ठीक है। तो लेट x1 कोमा y1 एंड
x2 कॉमा y2 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डी। ठीक है। ऑल्सो लेट, और सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है सी से लेकर डी तक की, ठीक है, इसे कैटेनरी को सही से बना लियो। ठीक, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि डी पॉइंट से नीचे की लेंथ नपेगी, ए पॉइंट लेते हैं तो फिर उसके नीचे की, तो ये लेंथ क्या मान ले रहे हैं हम, एस, यानी कि सी डी किसके बराबर लेट कर ले रहे हैं, एस के। ठीक है। अब देखो जरा, तो साई का मान एक जगह हो जाएगा अल्फा और एक जगह हो जाएगा कितना, बीटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट पॉइंट अगर ए की बात करें तो पॉइंट ए ये वाला है। ठीक, यहाँ y1 है हमारे पास, तो y का फॉर्मूला चाहिए होगा हमें। ठीक, एक और s की बात करें तो लेंथ ये होगी, तो एक फॉर्मूला हमारे पास s इजक्वल टू सी, क्या होता है, s इजक्वल टू सी टेन साई या सेक साई, टेन साई, तो s इजक्वल टू सी टेन साई। तो s का मतलब बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, इसे कैपिटल एस कह लो या एच डैश से डिनोट कर दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला एच डैश बराबर है सी टेन साई। तो ए पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस ए से नीचे तक की नपेगी, सी लोएस्ट पॉइंट तक, तो कितनी डिस्टेंस हो गई, एल और ये एस, तो एच डैश का मान हो गया एल प्लस एस इज इक्वल टू सी, ऐसी रहेगा फिक्स। टेन साई की बात करें तो साई कितना कोण बना रहा है, ये एल्फा, ये आएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। ठीक, एंड एक रिलेशन और लगाएंगे, y इजक्वल टू कितना होता है, सी सेक साई। तो जब ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ए का काम कौन कर रहा है, y पे, y1 बराबर सी सेक साई का मतलब बताओ कितना आएगा, एल्फा। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड। ठीक है। अब किस पॉइंट पर आते हैं, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर चलेंगे, बी पर, बी में नहीं डी पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, डी, क्योंकि पोर्शन क्या है हमारे पास, ए डी पोर्शन है जिसके सिरों पर, एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं सिरों पर। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, एक बनाती है अल्फा कोण और एक बनाती है कितना, बीटा। तो डी पॉइंट पर हम चलते हैं, उसी फॉर्मूले में एस का मान बताओ। तो डी पॉइंट में एस से नीचे तक की डिस्टेंस ली जाएगी, कितनी डिस्टेंस हो गई, ये एस हो गई। तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे कितना, यहीं रख दे रहा हूँ मैं, एस का मान हो गया एस सी टेन, साई का मान बताओ, साई कितना होगा, साई का मान हो जाएगा बीटा, ये आएगा। ये इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड। ठीक है, और एंड इस फॉर्मूले में आएंगे y इक्वल टू सी सेक साई में, तो डी पॉइंट पर अगर जाएँ तो डी पॉइंट पर y कितना है, y2, तो यहाँ आ जाएगा y2 बराबर सी, और अल्फ़ा की जगह क्या आएगा, बीटा, ये आएगा। इक्वेशन कितनी हो गई, 4। अच्छा, अब तुम ये बताओ, तुम्हें क्या बतानी है, वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी के। तो दो डिस्टेंस होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। वर्टिकल होती है ऊपर वाली में नीचे घटा देंगे, तो y1 में से क्या घटाएंगे, y2, तो y1 ये एरिया हमारा, y2 ये एरिया हमारा। ठीक है, और यहाँ से l का भी मान निकाल लेंगे। ठीक, डिवाइड करके निकाल लेंगे तो l की वैल्यू हो जाएगी, तो मुझे यहाँ से क्या घटाना है, c की वैल्यू निकालनी है। c के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वर्टिकल डिस्टेंस, या ये लिख सकते हैं क्या, हाइट। ठीक है, बिटवीन ए एंड डी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके लिए निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, y1 माइनस y2। तो इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं इज, क्या होगी, y1 माइनस y2, ये होगी। तो इसके लिए हम y1 एरिया y2 एरिया, तो इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या, इक्वेशन 4, तो ये आएगा y1 माइनस y2। इसमें से कॉमन बताओ क्या आएगा, कॉमन आएगा c, ये आएगा सेक अल्फ़ा माइनस कितना आया, सेक बीटा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ अननोन है, कौन सी, सी तो हमें पता नहीं है। ठीक, तो सी निकालने के लिए काम करते हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट है और एक इक्वेशन थर्ड है, एस सब्ट्रैक्ट कर लो, एस हमारा मान पता नहीं है, हमें एल पता है। तो एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन, इसे इक्वेशन डाल दो कितनी, 5। अब इक्वेशन फर्स्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन थर्ड, तो एल प्लस एस में से सब्ट्रैक्ट होगा एस, और उधर सी टेन साई में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, सी टेन साई नहीं, सी टेन एल्फ़ा, तो सी टेन एल्फ़ा से में से सब्ट्रैक्ट होगा सी टेन बीटा।
एस से एस कटेगा, ये आएगा एल बराबर सी टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो यहाँ से सी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एल अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ये किसका मान आएगा, सी का। अभी सी की वैल्यू को इक्वेशन कहाँ रख देंगे, 5 में, और 5 में रख के इसको साइन कोज में बदल के सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा मान, तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी 5 क्या थी हमारे पास, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या था ये, सी सेक एल्फ़ा माइनस सेक बीटा। तो सी का मान आया है एल अपॉन टेन एल्फ़ा माइनस टेन बीटा, और बाहर आ जाएगा सेक एल्फ़ा माइनस कितना आया, सेक बीटा। तो एल ऐसी रहने दो, इसे लिखो 1/, कोज एल्फ़ा माइनस 1/, कोज बीटा, ठीक। अपॉन में इसे साइन को बदलो, साइन एल्फ़ा बटे कोज एल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन कोज बीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम कर सकते हैं एल, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये आएगा कोज बीटा माइनस के कोज एल्फ़ा। इसका एलसीएम लेकर दोनों के एलसीएम कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बचेगा साइन एल्फ़ा कोज बीटा माइनस कोज एल्फ़ा साइन बीटा। ऊपर फॉर्मूला लगा दो एल इंटू, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और अपॉन में कोज एल्फ़ा अपॉन 2 यानी कोज 1/2 अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये माना जाएगा हमारे पास 2 कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है फॉर्मूला, तो कोस सी माइनस कोस डी होता 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है। और साइन ही आएगा उल्टा डी माइनस सी यानी अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 आया। नीचे वाले की बात करें तो फॉर्मूला बना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक। यहाँ एक रूल अप्लाई करेंगे, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और इंटू में यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे इंटू कोस थीटा बाई 2। तो थीटा का काम ये रोल ये पर ये है टोटल, तो इसे लिख सकते हैं हम 2l साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, ए प्लस बी है बी प्लस सी है की बात, यानी ए प्लस बी है बी प्लस ए की है, अपॉन 2 आई गया, ठीक है। और ये आया साइन एल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 अपॉन ये साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ देख के बताओ, तो 2 साइन कितना आएगा एल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू कोज एल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आया एल साइन एल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और अपॉन कितना आएगा कोस एल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ये क्या था y1 माइनस y2, यानी दोनों के बीच की हाइट थी, और हाइट का मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस।